एक ऐसा युद्धपोत जो समुंदर में तैरता है लेकिन अंदर से किसी पूरे शहर जैसा है, जहां फाइटर जेट्स उतरते हैं, उड़ते हैं, मिसाइलें लॉन्च होती हैं, हजारों जवान रहते हैं और जरूरत पड़ने पर यह अकेले ही दुश्मन देश की कमर तोड़ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आईएनएस विक्रांत की, भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन इसकी कहानी नई नहीं है। आईएनएस विक्रांत एक नाम नहीं है, एक विरासत है। पहली बार सन 1971 की जंग में पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा था। अब इसका नया रूप पहले से ज्यादा घातक है और ये अब पूरी तरह भारत में बना है। जब देश में वॉरशिप स्टील नहीं बनता था, तब डीआरडीओ और सेल ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया और कर दिखाया वो जो कभी हो नहीं पाया था। तो आज बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के शौर्य और पुनर्जन्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। एक ऐसा युद्धपोत जो एक बार फ्यूल भरने के बाद 45 दिन तक बिना रुके समुद्र में रह सकता है। एक ऐसा युद्धपोत जिसमें फाइटर जेट्स 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। एक ऐसा युद्धपोत जिसकी मिसाइलें हवा और जमीन पर एक साथ वार कर सकती हैं और जो कराची जैसे पोर्ट को ब्लॉक कर सकता है, जिसके अंदर अस्पताल है, किचन है, कैबिन है, सब कुछ ही मौजूद है और ये चलता फिरता शहर है। आज अगर भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़े तो ये आईएनएस विक्रांत ही है जो दुश्मन को समुद्र में घेर सकता है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और कराची पोर्ट उसकी लाइफलाइन है। आईएनएस विक्रांत उस लाइफलाइन को भी काट सकता है और पाकिस्तान को घुटनों पर बैठा सकता है। कहानी शुरू होती है अर्ली 90s से, जब आईएनएस विक्रांत का जन्म हुआ। आईएनएस विक्रांत यानी कि एक विरासत। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर II के दौरान HMS हरक्यूलिस नाम का एक जहाज बनाया। 1957 में भारत ने इसे खरीदा और नाम पड़ा आईएनएस विक्रांत। 1971 की जंग में पाकिस्तानी पोर्ट्स पर हमला किया। आईएनएस विक्रांत को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र मिले। 1997 में आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। फिर कुछ साल के लिए आईएनएस विक्रांत आराम की मुद्रा में चला गया और फिर आता है साल 1999, जब कारगिल युद्ध हुआ, जिसमें आईएनएस विक्रांत के ना होने पर भारत ने उसकी कमी को महसूस किया और फैसला लिया गया आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म का। चुनौती थी, नेवी को युद्धपोत चलाने का अनुभव तो था पर बनाने का नहीं। फिर आता है साल 2002। अटल सरकार ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। निर्माण शुरू हुआ कोचीन शिपयार्ड में। 60% भारतीय सामान लगेगा और 40% विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है साल 2005। रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था। रूस से स्टील ना मिलने पर भारत के सपने को एक गहरी चोट पहुंची। पर वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जहां चाहा है वहां रहा है। और इसी सपने को लेकर भारत आगे बढ़ता है, पर इस बार आत्मनिर्भरता के साथ। भारत का पहला देसी एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर होता है तैयार। रूस से स्टील नहीं मिला तो भारत ने स्टील खुद बनाया। डीआरडीओ और सेल ने वॉरशिप स्टील डेवलप किया। टाटा, बीईएल और 500 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने मिलकर इस जहाज को बनाया। 2022 में पीएम मोदी ने जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया। यह तो बात रही आईएनएस विक्रांत के जन्म से लेकर पुनर्जनन तक की। अब बात करते हैं कि विक्रांत अपने दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी, हथियार इसके श्रृंगार है। टेक्नोलॉजी से लैस पूरा का पूरा शहर समुद्र पर तैरता है। जी हाँ, 4LM2500 गैस टर्बाइंस, 88 मेगावाट बिजली उत्पादन। जी हाँ, 14 डेक जैसे कि 10 मंजिला इमारत हो। 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बनता है। यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल हैं, स्विमिंग पूल हैं और काफी फैसिलिटीज हैं। 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचा है ये जहाज। 45 दिन बिना रुके समुद्र में रह सकता है, यानी कि रिफ्यूलिंग टाइम 45 दिन का है। 42,800 टन वजन है और 51 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर चलता है। रनवे जो है वो 2 फुटबॉल ग्राउंड बड़े जितने हैं। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा होता है और इसका रनवे 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। आईएनएस विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान की पतलून ढीली पड़ जाती है और वो थर थर कांपने लगता है। पर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब भी जान लीजिए कि पाकिस्तान की चिंता क्यों बढ़ जाती है आईएनएस विक्रांत का नाम आते ही। क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं। विक्रांत एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक फोर्स है।
इसके मिग 29 के फाइटर जेट्स 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। 64 बराक मिसाइलें प्लस 16 ब्रह्मोस मिसाइलें इस पर तैनात रहती हैं। नौसेना स्ट्राइक ग्रुप से जुड़कर समुद्री रास्ते ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट ब्लॉक हुआ तो इसका मतलब पाकिस्तान का ट्रेड और तेल दोनों बंद। कराची पोर्ट की अहमियत ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए कराची पोर्ट आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है ये पोर्ट, क्योंकि 70% ट्रेड और 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट यहीं से होता है। ब्लॉकेट से तेल, दवाइयां, राशन सब रुक जाएगा। पाकिस्तान की सांसें अटक जाएंगी। जी हाँ, तो आईएनएस विक्रांत अगर अपनी पर आता है तो पाकिस्तान को घुटनों पर आना तो बिल्कुल पड़ेगा। तो ये था आईएनएस विक्रांत, ना सिर्फ एक युद्ध पोत बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी कौशल और समुद्र शक्ति का प्रतीक। जब समुद्र में तूफान उठता है तो विक्रांत जैसे जहाज ही देश की ढाल बनते हैं। ये सिर्फ स्टील और तकनीक का मेल नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज जब भारत अपने समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है तो विक्रांत उसके संकल्प का सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि जब देश की सीमाएं सुरक्षित हों तभी उसका भविष्य उज्जवल होता है। आईएनएस विक्रांत भारत का गर्व और दुश्मनों का डर है। तो आईएनएस विक्रांत की इस जन्म से लेकर पुनर्जन्म और फिर जंग तक की कहानी को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है और आपका क्या संदेश है दुश्मन देशों के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।